मैं दिग्विजय चौरसिया, सांसद प्रतिनिधि लालगंज, मैं अपनी ओर से और अपने सांसद परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी की ओर से समस्त लालगंज वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और निवेदन करता हूं कि सभी लोग गणतंत्र दिवस शांतिपूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए। केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो सरकारें पिछले 70-75 सालों में उन महापुरुषों के साथ नहीं कर पाई जिनके साथ ये भारत रत्न देने का या उन्हें सम्मानित करने का काम कब का हो जाना चाहिए था, उसको भाजपा करती जा रही है। चाहे वो बंगाल में सुभाष चंद्र बोस को लेकर राजनीति हो या फिर बिहार में पिछड़ों के नेता, पिछड़ों को सामाजिक न्याय दिलाने के तौर पर जाने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने की बात हो। भाजपा उन सब चीजों को हाईजेक करती जा रही है धीरे धीरे, जिस पर कभी विपक्ष राजनीति किया करता था। जब भी पिछड़ों की बात आती है, खासकर बिहार में या यूपी में, तो एक तबका उठ के आता है, एक वर्ग उठ के आता है और एक पार्टी उठ के आती है जिसको या तो बसपा कहते हैं, या तो सपा कहते हैं, या बिहार में राजद कहते हैं। लेकिन इन तीनों की तो तमाम सरकारें रही हैं, केंद्र में भी उनकी साथ की गठबंधन की सरकारें रही है। 70 सालों में वो काम नहीं कर पाए जो भाजपा ने आते आते कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के साथ कर दिया है। जब भारत रत्न देने की मांग पूरी हो गई है, ये घोषणा कर दी गई है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, साथ ही आरक्षण के लिए पुरजोर आंदोलन करने वाले और इसके अलावा नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील मोदी और रामविलास पासवान के राजनीतिक गुरु के तौर पर जाने जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को जैसे ही इसकी घोषणा होती है कि उन्हें भारत रत्न दिया जाएगा, क्रेडिट लेने की होड़ मच जाती है। भाजपा कह रही है कि हमने दिया है, तो राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने मांग की तब जाके सरकार ने दिया है, इसका धन्यवाद। मांग करने वाले भी अपना पीठ थपथपा रहे हैं, क्रेडिट जिन्होंने भारत रत्न देने की घोषणा की है वो भी अपना पीठ थपथपा रहे हैं। जनता तय करेगी कि किसकी पीठ जनता थपथपाएगी। फिलहाल लालगंज में, आज वैशाली जिले के लालगंज में भाजपा विधायक संजय सिंह ने इस पर एक मुखर रूप से बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने की मांग पर केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया है और साथ ही परिवारवाद पर भी मंच से हमला बोला है। जाहिर तौर पर बिहार में जब परिवारवाद पर जिक्र किया जाता है तो सबसे पहला कोई नाम तब सामने आता है तो वो है लालू परिवार का, जो फिलहाल नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में बिहार सरकार में है। और उस लालू परिवार पर अप्रत्यक्ष रूप से बोलते हुए नीतीश कुमार ने मंच से सीधे सीधे परिवारवाद पर हमला बोला है। परिवारवाद के खिलाफ कर्पूरी ठाकुर भी थे, जिसका जिक्र संजय सिंह ने, लालगंज के विधायक संजय सिंह ने किया है। उनसे जब हमने पूछा है कि नीतीश कुमार का ऐसा माहौल बन रहा है कि क्या वो फिर से भाजपा में आ सकते हैं, जीतन मांझी भी कह चुके हैं कि खेला होने वाला है, तो क्या नीतीश कुमार फिर से भाजपा में आएंगे, इस पर भाजपा विधायक संजय सिंह ने सीधे सीधे कहा है कि दरवाजे बंद हैं। नीतीश कुमार का जो पुरानी गतिविधि रही है उसको लेकर उनको पार्टी में शामिल करने के लिए जो अध्यक्ष महोदय ने भी बयान दिया है कि उनके लिए दरवाजे बंद हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके बयानों से भी दिखाई दे रहा है कि भाजपा एक हल्का सा किवाड़ को खोल के रखना चाहती है कि अगर नीतीश कुमार समय रहते आना चाहें चुनाव से पहले, या वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, तो भाजपा उनका स्वागत करते हुए देर नहीं लगाएगी। लेकिन आधिकारिक तौर पर जब भी कोई बयान सामने आ रहा है तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर को, पिछड़ों के नेता कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। भाजपा मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना चुकी है। भाजपा ने द्रौपदी मुर्मू और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को एक बतौर आदिवासी के तौर पर चेहरा दिया है। भाजपा उन तमाम चीजों को हाईजेक कर रही है जिस पर पिछड़ा दल, खुद को पिछड़ों का दल कहने वाले नेता राजनीति करते आए हैं। देखना यह होगा कि लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर दिखाई देता है। फिलहाल सुनिए कि लालगंज के विधायक और भाजपा के विधायक संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। जो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को वर्षों वर्षों पहले मिल जाना चाहिए था, आज धन्यवाद दीजिए नरेंद्र मोदी जी को कि एक गरीब के बेटे ने बिहार के गुदरी के लाल और गरीब के बेटे को उनकी शख्सियत को पहचानते हुए उनको भारत रत्न दिया है। इसके लिए उनको धन्यवाद देने की जरूरत है। नीतीश कुमार हर बार ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे लग रहा है कि वो शायद कहीं खिन्न लग रहा है उनका इंडिया गठबंधन से। देखिए, वो प्रयास में हैं कि एनडीए के साथ, भाजपा के साथ मेरा फिर से गठबंधन हो जाए। लेकिन आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान सुना होगा, यहाँ दरवाजा बंद है। अब देखिए, अब कुछ अगर वो आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से उनका दरवाजा बंद रखा है, क्योंकि इस प्रकार का जो उनका इधर के दिनों में रहा है उससे थोड़ा भारतीय जनता पार्टी भी अपने को असहज महसूस करती है। इसलिए थोड़ा हम लोग उनको दूर ही रखना अभी प्रयास रहेगा। सुना आपने
इस पूरे मुद्दे पर आपको कुछ कहना है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिएगा। मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। धन्यवाद।